अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 10 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है जी मीन डेविएशन फ्राम मीन एंड मीडियन एंड मोड, तीनों आपने फाइंड आउट करने हैं। देखिए इसके लिए जब आपने डेविएशन फाइंड आउट करने होते हैं, डेविएशन बेसिकली होता है क्या, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 में बता दिया। उसमें मैंने आपको कहा था कि डेविएशन बेसिकली इज द डिफरेंस ऑफ ए वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, वो मीन हो चाहे मीडियन हो, ठीक है, चाहे मोड हो। मीडियन को एक्स टिल्डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोड को एक्स हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये उसने मार्क्स दिए, मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, यानी कि तरतीब वाइज, सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। इसमें इसको यूज़ करते हुए अपने मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है फ्रॉम मीन एंड मीडियन एंड मोड। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले तो लेंगे हम सम, क्योंकि हमें पहले चाहिए मीन। मीन का तो आप सबको पता है ना, अब हर क्वेश्चन में हमने मीन तकरीबन फाइंड आउट कर लिया है। सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन के बराबर होता है, ठीक है। सम ऑफ एक्स क्या है, भाग्स हैं इसके, भाग्स क्या है, एक्स से हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। इसका चलिए मैं सम ले लेता हूँ, ये ठीक है, ये मैंने इसको टेबुलेट कर दिया। अब ये सारे का सम ले लेता हूँ। 4 + 7 + 7 + 7 + 9 + 9 + 12 + 15, दैट इज़ मेरा आ रहा है 70। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 70 ही। 4 + 7 + 7 + 7 + 9 + 9 + 12 + 15, ठीक है। तो सम ऑफ एक्स क्या आ गया 70, और ये टोटल वैल्यूज़ भी काउंट कर लेते हैं, मैंने ऑलरेडी काउंट भी की हैं, दैट आर 9 वैल्यूज़ हैं। आपने इनको, अगर आपको मालूम ना हो तो आपने इनको काउंट कर लेना होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 वैल्यूज़ हैं। कौन सी हमने मिस कर दी, 4 लिख लिया, 10 नहीं लिखा जी, 7 4 10 नहीं देखा, 10 यहाँ पर लिख लेते हैं। 10 इसमें ऐड कर लें और भी 10 बढ़ जाएगी। ये टोटल कितनी है, हमने 9 का डेटा लिखा है, दैट इज़ 70 आ रहा है। इसमें 10 ऐड करेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ एक्स क्या है हमारा 80 है, नंबर ऑफ वैल्यू तो कितनी है 9 है। 80 डिवाइड बाई मैं 9 करता हूँ, 80 डिवाइड बाई 9, तो ये मेरा आ रहा है 8.8888। इसको आप 2 डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स कर सकते हैं, फिक्स करके कोई आपका राउंड अबाउट आंसर आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया आपको कैलकुलेटर को कैसे फिक्स करना है। चलिए मैं देख भी लेता हूँ, ताकि ये भी आपने देख भी लिया होगा कैसे फिक्स करते हैं कैलकुलेटर को। जी, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कैलकुलेटर को फिक्स कैसे करना है, ठीक है। अगर देख लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 1 को लाजमी देख लें, उसमें मैंने बताया कैलकुलेटर को फिक्स कैसे करना है। मैं कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक अक्सर फिक्स ही रखता हूँ। चलिए अब भी मैं 2 डिजिट तक इसको फिक्स कर लेता हूँ। देखिए 2 डिजिट तक फिक्स करके मेरा आ रहा है आंसर 8.89। ये भी आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 8.89।
अब आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड आउट करना है, यानी कि x माइनस एक्स बार। अब मैं मार्ड के साथ ही सोल्व करूँगा। मार्ड क्या होता है, ये फार्मूला कैसे बनता है, कैसे इसकी ओरिजिनलिटी होती है, ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 में बता दिया। प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 9 को लाजमी देख लें, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ उसको लाजमी देख लेना। x माइनस एक्स बार है आपका जी 8.89। अभी x है आपका 4 में से मैं माइनस करता हूँ 8.9, ये सॉरी 8.89। आंसर जी मेरे पास आ रहा है 4 माइनस 8.89। ये मेरे पास आ रहा है -4.89। उसके बाद मैं 7 में से माइनस करता हूँ 7 माइनस 8.89, तो ये मेरा आ रहा है माइनस का 1.89। इस 7 के लिए भी यही आ जाएगा माइनस का ये माइनस माइनस ख़त्म भी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमने ऑलरेडी मार्ड लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये 1.89 आ जाएगा, ये भी 1.89 आ जाएगा। अब 9 के लिए कर लेते हैं। 9 माइनस 8.89 दैट इज़ मेरा आ रहा है 0.11। फिर इसका भी 0.11 आ जाएगा। 10 के लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। 10 के लिए आ रहा है 1.11 आ रहा है। 12 के लिए देख लेते हैं। ये आ रहा है 3.11। 15 के लिए देख लेते हैं जी। 15 के लिए आ रहा है 6.11। ठीक हो गया जी। अब इस सारे को आपने काउंट कर लेना है। मीन डेविएशन का फार्मूला क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन लिखा ही नहीं, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ x माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइड बाई n। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 में रिपीट कर दी हैं। इस सारे का मैं सम कर लेता हूँ, सम काउंट करके फिर आगे चलते हैं। 4.89 प्लस 1.89 प्लस 1.89 प्लस 1.89 प्लस 0.11 प्लस 0.11 प्लस 1.11 प्लस 3.11 प्लस 6.11। तो ये मेरा आ रहा है 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मे भी आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 21.11, ठीक है। 21.11 डिवाइड बाई n है हमारा 9। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 21.11 डिवाइड बाई 9 दैट इज़ मेरा आ रहा है 2.35। ठीक हो गया। अब हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, मीडियन का फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले का मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो ही फार्मूला बनेगा ना। मीडियन का फार्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ x माइनस एक्स टिल्डी भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं मीडियन ऑफ x, ठीक है, डिवाइड बाई n। तो इसके लिए हमें मीडियन चाहिए। मीडियन फाइंड आउट करते हैं। मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, n+1/2 दैट टर्म n हमारा 9 + 1 डिवाइड बाई 2 थर्ड टर्म 10 हो जाएगा। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। वेरी सिंपल, मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। 5th आइटम आ जाएगा। 5th आइटम क्या है इस डेटा की, देखिए मैंने इसको ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ ये है 9। तो इसका मतलब मीडियन आ गया जी 9। अब हमने x माइनस मीडियन ऑफ x करना है ना।
एक्स माइनस मीडियन ऑफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस मीडियन ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स टिल्डे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यह आया था आपको 21.11, सॉरी 21.01। अब ये आपने फाइंड आउट करना है एक्स टिल्डे आपका गया 9। ये सारी वैल्यूज़ आपने 9 में से माइनस करनी। 4 - 9 करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर ही माड भी यूज़ कर लेता हूँ, तो जो माइनस की वैल्यूज़ है वो प्लस में कन्वर्ट होती जाएगी साथ साथ ही, ठीक है। 7 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका 2 आएगा, माइनस का आएगा, बट माड की वजह से प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने क्वेश्चन 9 में बताई, प्लीज़ क्वेश्चन 9 को लाजमी देख लें। 9 में से 9 माइनस करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ मैं एक्स में काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अभी सारे को मैं काउंट करके नीचे लिख लेता हूँ। 5 + 2 + 2 + 2 + 1 + 3 + 6, ये आ गई मेरा 21, ठीक हो गया जी। ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ 21 डिवाइड बाई n, दैट इज़ 9 है। 21 को मैं 9 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरा आ रहा है ये 2.33, ठीक हो गया। मीडियन का भी आ गया। अब हमने मोड का फाइंड आउट करना है। मोड क्या होता है? मोड बेसिकली इज दी मीन डेविएशन फ्रॉम मोड फाइंड आउट करना। मोड होता है बेसिकली इज दी मोस्ट फ्रीक्वेंसी या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड भी लिख सकते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोड इस डेटा का जो सबसे रिपीटेड वैल्यू है वो कौन सी है इस डेटा में देख लें। बार बार रिपीट कौन सी हो रही है ज़्यादा टाइम? 7 हो रही है, तो 7 विल बी दी मोड। तो x माइनस मोड ऑफ x लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस एक्स हैट, कोई मसला नहीं है। x माइनस एक्स हैट की वैल्यू क्या आई? दैट इज 7। x माइनस ये भी लिख सकते हैं 7, ठीक हो गया जी। तो मोड क्या आया? 7। अब x माइनस 7 करनी है हमने। ये x की वैल्यूज़ है, ये वाली, ये 4 7, ये वो सारी, इनमें से हमने 7 माइनस करते हैं। 4 में से 7 माइनस करेंगे 3 आएगा माइनस का, बट मड की वजह से प्लस का हो जाएगा। 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, फिर 0, फिर 0। 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आएगा। 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आएगा। उसके बाद 10 में से 7 माइनस करना है 3 आएगा। 12 में से 7 माइनस करेंगे 5 आएगा। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। अब ये सारे को मैं काउंट कर लेता हूँ, ये सारे को, ठीक है। 3 + 2 + 2 + 3 + 5 + 2 टाइम है 3 + 5 + 8, तो जी ये मेरा आ रहा है 23। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 23। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, दैट इज ये सम ऑफ x माइनस एक्स हैट डिवाइड बाई n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस मोड ऑफ x एंड डिवाइड बाई n, ठीक है। ये इसका सम सारे का क्या आ गया? ये 23, ठीक है। ये यहाँ पे लिख लेते हैं 23 डिवाइड बाई n, n है 9। 23 को मैं 9 पे डिवाइड कर देता हूँ, तो जी मेरा आ रहा है 2.56। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा, ठीक है। 2.56 ये आगे मीडियन मीन की, ये मीडियन की और ये मोड की। अब हमारा सारा क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 9 को लाजमी आपने देख लेना है।
नंबर पर साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर इन वैल्यूज़ को डबल किया जाए तो क्या होगा, क्या ये भी इंक्रीज़ होगी। देखो अगर डबल किया जाए, फॉर एग्जांपल उसने कहा ये मार्क्स जितने भी हैं ना ये 25 में से दिए गए हैं, ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन में ये कंडीशन है। अगर फॉर एग्जांपल ये 50 में से दिए गए हों, ठीक है, तो और इनको डबल किया जाए, ये 4 है इसको 8 कर दें, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, ये आंसर कोई राउंड अबाउट 80 है ना, अभी बाद में कितना आ जाएगा, कोई 150 या 60 की रेंज में आएगा, ठीक है, 155 कर लें। जब 155 आएगा तो इससे क्या होगा कि इसका मीन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जब इसको 9 पे डिवाइड करेंगे तो मीन ज़्यादा ही आएगा, मीन डेविएशन भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ये मीन ज़्यादा आएगा ना उतनी ही सारी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी ना, सब पर ही असर पड़ेगा ना। तो ये चीज़ छूट रही थी क्वेश्चन में, शुक्र मैंने देख लिया तो मैंने कहा ये भी बता दूँ। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप कह सकते हैं दैट विल बी इंक्रीज, साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अक्सर ये पेपर में तो ऐसी चीज़ें नहीं पूछता, बट मैं भी कभी पूछ लें, दैट विल बी इंक्रीज व्हेन द वैल्यूज आर डबल्ड, ठीक हो गया जी।